लोकसभा के तीसरे चरण में 116 सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3:30 पर 51% मतदान हो चुका है। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। इससे पहले दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में 52%, गुजरात में 40% और कर्नाटक में 37% मतदान हो चुका था। इसके अलावा केरल में 40% और छत्तीसगढ़ में 43%, असम में 47% और बिहार में 37% मतदान पूरा हो चुका है। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में कुछ जगहों पर हिंसा हुई है, जिनमें 3 टीएमसी के कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी के साथ हाथापाई भी हुई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने जिला अधिकारी से जवाब मांगा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़े हैं, जिनका परिचय मैं करवा देती हूं। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, अनुराग ढांडा फिरोजाबाद से, रवि सिंह पीलीभीत से, अरुण सिंह मैनपुरी से और विवेक गुप्ता औरंगाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में अभिषेक भी बारामती से जुड़ेंगे। इस बीच भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। भोपाल के कलेक्ट्रेट ऑफिस में पर्चा भरने पहुंची प्रज्ञा ठाकुर को एक आदमी ने काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर के समर्थकों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट में काफी देर तक हंगामा होता रहा और बाद में इस तरह काला झंडा दिखाने वाले आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपना पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो किया। रोड शो के दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी शामिल थे। प्रज्ञा ने दावा किया कि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही हैं और इस चुनाव में धर्म विरोधी लोगों की हार होगी। हिंदुत्व और विकास, इनका कहना है कि हिंदुत्व तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं, हिंदुत्व तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, इनके जीवन में हिंदुत्व नहीं है। ये तो मैं स्वतः प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसकी। यदि ये हिंदू होते तो एक संत पर सन्यासी पर अत्याचार नहीं करते। यदि ये हिंदू होते तो समाज को बांटते नहीं। अगर ये हिंदू होते तो समाज में किसी भी प्रकार से कोई महिला पीड़ित नहीं होती। यदि ये हिंदू होते तो समाज विघटित नहीं होता, देश सुरक्षित होता। लेकिन ये हिंदू नहीं है। इन्होंने अपनी स्वयं अपनी वाणी में कह दिया कि हिंदुत्व तो हम है ही नहीं, हिंदुत्व तो हमारे में है ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। मैं भी कहती हूँ पाप तो स्वयं बोलता है। बोलो भारत माता की। और भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग। विश्वास सारंग, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विश्वास जता रही हैं मनोज, क्या वैसा ही विश्वास उनमें दिख रहा है? पहले बता दूं, पूरा भगवा में माहौल था और एक तरह से जो पूरा एजेंडा है बीजेपी का एकदम सामने है। और भोपाल तो एक सिंबल है, एक तरह से बीजेपी अपने इस एजेंडे को सामने रख रही है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सारा कुछ चुनाव में पूरे साध्वी प्रज्ञा का भाषण हो या आप सब तमाम लोगों के जो भाषण थे, आप हरियाणा का चुनाव छोड़ के बीच में आप यहाँ पर आए, तो क्या अब यही है, एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई है? आपको लगता है कि बस हिंदुत्व के लिए बीजेपी अब सामने है? देखिए, ये मुद्दा किसकी लड़ाई है किसकी लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि इस देश में विकास का राज होगा, इस देश की अस्मिता को बचाने का राज होगा, इस देश की एकता अखंडता को बचाने का राज होगा, या इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों का राज होगा। पूरे देश में तो बात यही है। बात हो रही है, हिंदुत्व ही तो विकास है, हिंदुत्व ही तो कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो यही कहते हैं ना। हिंदुत्व में तो वही मूल है कि सबका विकास है, सबका साथ है। ये हिंदुत्व कहाँ बताता है कि हेमंत करकरे शहीद को कहा जाए कि अपमान किया जाए? ये हिंदुत्व कहाँ बताता है जो साध्वी प्रज्ञा की जब बातें आती हैं कि जब वो कहती हैं कि विवादित ढांचे को जाके मैंने गिराया, कि ये भी हिंदुत्व का हिस्सा है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुत्व के हिस्से को आपने 2 चीज़ों में पकड़ लिया। उन्होंने ये भी तो कहा कि मेरा हिंदुत्व विकास है, मेरा हिंदुत्व कल्याण है। और प्रज्ञा ठाकुर इस देश की नारी शक्ति पर जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। इस देश में हिंदुत्व को आतंकवाद की श्रेणी में लाकर खड़ा जिन लोगों ने किया था, उनके खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है प्रज्ञा ठाकुर। हाँ, दिग्विजय सिंह प्रत्याशी नहीं है। दिग्विजय सिंह तो विजन दे रहे हैं भोपाल के विकास का। काय का विजन? उनका विजन तो हमने देखा, 10 साल में बंटाढार किया। प्रदेश में ना सड़क, ना बिजली, ना नाली, ना पानी,
दैनिक वेतन भोगियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके विजन में तो रोजगार भी है, पर वो जब मुख्यमंत्री थे तो आप पता करिए कि कितनों को रोजगार दिया। जिनका रोजगार था उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। विजन को मूर्त रूप देने की का आज्ञा मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें 10 साल तक की थी, पर उनका विजन तो केवल विध्वंस का था। उनका ये विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, विध्वंस डॉक्यूमेंट। आपको बस एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हेमंत करकरे की जो बात साध्वी प्रज्ञा ने कही, आप इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी के नेता होने के बाद? देखिए, दो बातें हैं, हमें उसको अलग परिवेश में देखना पड़ेगा और इसको लेकर साध्वी जी